रूपम मधुरम निपुरम मधुरम नृत्यम मधुरम बंसी मधुरम मुकुटम मधुरम मधुरादे पते मधुरम मधुरम। तेरे प्यारों ने तुझे कहा, तेरी प्यारी भक्तानियों ने तुझे कहा, तेरे प्यारे भक्तों ने तुझे कहा कि कृष्ण धरती का सुख तो हमने देख लिया, सुख के पीछे दुख की कतारें हैं। सूंघने का, चखने का, विकार भोगने का सुख तो देख लिया। धरती इति धराहा, धरती का सुविधा का सुख देख लिया, धोखा है। जैसे मछली को कुंडे में लगी हुई चीज मिलती है, सुखदायी लगती है लेकिन फंस मारती है, ऐसे ही धरती के सारे सुख हैं। ये तो हमने देख लिया है। ग्वाल गोपियों ने कहा, हे कृष्ण अधरा अमृत का पान कराइए। इंद्रिय सुख नहीं, संसार का सुख नहीं, वो तो सुख के रूप में छुपा हुआ दुख है, शुगर कोटेड पॉइजन है। अधरा अमृत का पान कराइए। कृष्ण ने कहा वातावरण चाहिए। शरद पूनम की रात को पूनम पूर्ण खिलेगा, उसके वातावरण में तुम्हारा मन भी कुछ खिलेगा। बच्चे गिल्ली डंडा खेलते ना, तो थोड़ा एक डंडा मारते गिल्ली ऊपर उठती है, फिर दूसरा जोरों का डंडा लगता है तब गगनगामी होती है। ऐसे कुछ ऊपर उठने का वातावरण बनाना पड़ता है। शरद पूनम की रात उचित होगी, उपयुक्त होगी। कृष्ण फिर हम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बोले मैं बंसी बजाऊंगा, जो अधिकारी होगा उनको सुनाई पड़ेगी, वे ही बुलाए जाएंगे और उन्हीं को पिलाया जाएगा। जिस पर होगी खास इनायत वे ही बुलाए जाएंगे और उन्हें पिलाया जाएगा। बजी उस गोलचंद्र की बंसी। हम बाहर के शरीर में रहते हैं, पंचभूतों में, तो थोड़ा शुरुआत में आश्रय लेना पड़ता है उसका साधनों का। अधिकारी खिंच खिंच कर आए, बंसी का निमित्त किया उस बंसीधर ने। समझ गए कौन था वो बंसीधर? तुम्हारा बाप, तुम्हारा हमारा सबका बाप। बंसी बजाई उसने, खींच कर आए। बंसी का निमित्त नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का आश्रय लेकर, जैसे गिल्ली को डंडा, एक डंडे का आश्रय मिला, ऊंची उठी। नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का आश्रय लेकर पर ब्रह्म ने अपनी निगाहों से पर ब्रह्म रस छिटक दिया। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो उनकी नजरों में आ जाते हैं। उन ब्रह्म ज्ञानी संतों की नजरें बड़ी, भगवान कृष्ण अज्ञानी थे क्या? वो ब्रह्म ज्ञानी शिरोमणि थे। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्मवेताओं की नजरों में आ जाते हैं। नजर पैंदी निहाल की था सच्चे संतों ने। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। उस ब्रह्मवेता ने, उस ब्रह्मज्ञानी ने अपनी निगाहों से थोड़ा साज ताल का निमित्त बनाकर ब्रह्म रस अपनी निगाहों से बरसाया। ये ब्रह्म रस शक्तिपात कह दो, ब्रह्म रस कह दो, भगवत प्रसाद कह दो, जो कहो। गीता में कहा प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यो उपजायते। उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है।
अगर तत्वज्ञान की भाषा में कहो तो यूं आएगा कि चित्त की विश्रांति से आवश्यक सामर्थ्य मिलता है। चित्त की विश्रांति से दुखों का अंत होता है। चित्त की विश्रांति से दोषों का अंत होता है। कायदे कानून और डंडे बाजी से अगर दोष निवृत्त होते तो आज धरती के लोग सब निर्दोष होते। लेकिन दोष निवृत्त करने वाले, डंडे मारने वाले लोग भी देखो छुप के शराब पीते और न जाने खुले आम या छुप के कितने कितने दोषी कार्य बेचारे करते। सजा देने वाले भी अगर अपना अंदर में गोता मारेंगे तो वो भी समझेंगे कि मैं भी दोषी तो हूँ। जयराम जी की। जब तक निर्दोष रब का सुख नहीं मिलता तब तक मन कुछ न कुछ सुख के लिए गड़बड़ी करता है और गड़बड़ी से दोष पैदा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परि अभितिष्ठते। उस परमेश्वर के प्रसाद से दुखों का अंत होता है। घर में जब सुख नहीं होता तो माई पड़ोस में लटार मारने जाती, ओ पप्पू दी मां की बनाया है, ओ जुग्गू दी मां तुसी किथे जा रही हो, ओ तेरे बबलू नू तूने इकी पहराया है। क्यों? कि अपने घर में मजा नहीं आता तो पड़ोस में चक्कर मारने जाते। आपको इतवार को अपने घर में जब मजा नहीं आता है तो इधर उधर घूमने जाते, लटार मारने जाते। ऐसे तुम्हारे मन को अपने घर में हरिद्वार में जब मजा नहीं आता तब तुम्हारा मन भागता है आंखों के द्वारा देखना, नाक के द्वारा सूंघना, कान के द्वारा सुनना, जीभ के द्वारा चखना, पति पत्नी के द्वारा अपने को सता थका के सुख लेना। लेकिन बदले में मिलता है मच्छी के कुंडे जैसा सुख। जैसे मछली अविचार से कुंडे को निगलती है खाद्य पदार्थ को लेकर, अथवा तो पतंगिया दिए को देखकर सुख लेने के लिए लपक पड़ता है, बदले में क्या मिलता है। अथवा तो भंवरा सुख लेने के लिए कमल में फंस मरता है। एक एक इंद्री का सुख लेने के लिए प्राणी अपनी जान गंवा देते बेचारे। और ये मनुष्य प्राणी 5-5 इंद्रियों के विकारी सुख में तब तक भटकता रहता है जब तक हरि का सुख नहीं मिला, आत्मा का सुख नहीं मिला, कन्हैया का सुख नहीं मिला। बड़े बुद्धिमान रहे होंगे वे ग्वाल गोपियां। कृष्ण से ऐसी चीज मांगी कि अभी तक वहां की धरती की मिट्टी गोपीचंद हुए चली जा रही है। अधरामृत का पान कराया तो उनके रक्त के कण और चित्त तो पावन हुआ और वो पावन तरंग, पावन वैवस जहाँ पड़े परमाणु, वो धरती की मिट्टी भी गोपीचंद बनकर लोगों के ललाट तक पहुंची। वो मिट्टी तो उठ चली, लेकिन मिट्टी जिस मिट्टी को छुई वो भी उठ चली, उस मिट्टी ने जिस मिट्टी को छुआ वो भी उठ चली। 5000 वर्षों से अभी और वहीं से मिट्टी उठाई जा रही है। कोई बिंद्रा बन जाता है तो गोपीचंद के टुकड़े उठा के लाता है। जयराम जी की। कैसा है ये अधरा अमृत का पान। धरती इति धरा, धरा का सुख नहीं, अधरा। पंच विषय विकारों का सुख नहीं, तेरी कृपा का सुख, तेरे आत्म स्वभाव का सुख। वो सुख मिलने से चित्त में विश्रांति मिलती है, भाग दौड़ कम होती। भाग दौड़ कम होने से वो सुख मिलता है। दोनों अरस परस जुड़े भाइयों की तरह, अथवा बाग कांटा, जैसे रुपया उठाया तो एक पहलू सिक्के का मिला तो दूसरा जुड़ा हुआ है। नाविक नाव को ले जाता है, नाव नाविक को ले भागती है। ऐसे बाहर की भाग दौड़ कम हुई तो अंदर का सुख मिला, अंदर का सुख मिला तो बाहर की भाग दौड़ कम हुई।
आप रात्रि को सोते हैं तो शरीर की भागदौड़, इंद्रियों की भागदौड़ बंद होती, भीतर तो मूवमेंट चलती रहती, कम होती है, ऐसा मान ले। हाँ? तो शरीर की थकान मिटती है। तमस निद्रा में जाते हो तो सुबह शरीर और इंद्रियां स्वस्थ मालूम होते। जब सात्विक अवस्था में जाते हैं तो विश्रांति मिलती है, चित्त की भाग दौड़ कम होती। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है, सामर्थ्य की जननी है, दोषों की निवर्तक है, सद्गुणों को प्रकट करने वाली। चित्त की विश्रांति, विश्रांति में आवश्यक सामर्थ्य छुपा है और दोषों को निकालने की योग्यताएं छुपी है। आपका चित्त आत्मा में विश्रांति पाए। आलस्य का नाम विश्रांति नहीं है, निद्रा तंद्रा का नाम विश्रांति नहीं है, मनोराज का नाम विश्रांति नहीं है। पहले सात्विक चिंतन करते, जप ध्यान करते करते उस परमेश्वर के सात्विक सुख में चित्त की भागदौड़ कम होती जाए, ये चित्त की विश्रांति है। बिना चित्त की विश्रांति के हृदय की तपन नहीं जाती, खटपट नहीं जाती। तुलसीदास ने अपनी भाषा में कहा, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। नारद जी ने अपनी भाषा में कहा, संसार तापे तपता नाम योगो परम औषधा। संसार के ताप में तपे हुए जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए योग परम औषध है। पतंजलि महाराज ने अपनी भाषा में कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तद्दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम। अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित चित्त अपने आत्म सुख में जो पहुंच जाता। विभूति पाद योग दर्शन का है, उसमें बताया कि चित्त अगर आत्मा में विश्रांति पाता है तो ये सामर्थ्य आता है, ऐसी शक्तियां आती, ऐसी आती। लेकिन उन शक्तियों का उपयोग करेगा तो फिर संसार में उलझ जाएगा। इसलिए दृष्टि रखे अपने परमात्मा को पाने की। तो फिर से हम वहीं आते हैं कि चित्त का प्रसाद, परमात्मा का प्रसाद, अथवा ग्वाल गोपियों की भाषा में कहे तो अधरा अमृत का पान। योगियों की भाषा में कहें कि चित्त की वृत्तियों का निरोध। भक्तों की भाषा में कहें तो संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधा। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। एक साधक साधना करते अपने मन को समझाता है, ए मेरे मना, जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं। जिस परमात्मा ने तुझे प्रीति करने की योग्यता दी उससे तू संसार की तुच्छ चीजें मांग कर तुझे लज्जा नहीं आती। ए दे दे, ओ दे दे, ओ दे दे, हट। जो तिद बावे सो बलिकार, मैं तेरा तू मेरा, उसका होकर जी। उसका होकर जिएगा तो क्या तेरे को कमी रहेगी? करोड़पति की पत्नी अगर फटे चिथड़े पहनकर फुटपाथ पे भीख मांगती तो इज्जत करोड़पति की जाएगी, उसकी क्या जाएगी? बड़े सेठ की पत्नी या बड़े सेठ का बेटा अगर फटे टूटे कपड़े पहनता है या भीख मांगता है तो छोरे की इज्जत से तो छोरे के बाप की इज्जत ज्यादा है। जयराम जी की
ऐसे ही तेरी इज्जत से तो तेरे सर्जनहार की इज्जत ज्यादा है। तू क्यों डरे, तू उसका होकर जी, तू उसका होकर जी। एक सिपाही ऑन ड्यूटी पे वर्दी पहनकर ऐसा रुबाब ठोकता है कि बड़े बड़े सेठों की गाड़ियों को रोक देता है इशारा करके, जयराम जी की, क्योंकि सरकार ही आदमी होकर बैठ रहा है। अगर वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर उसके बंगले के आगे जाके खड़ा रहे और गाड़ी रोक के रुकावे तो दूसरे दिन में जूते खाएगा, जयराम जी की। ऐसे ही तू जैसे वो सिपाही सरकारी ड्यूटी करते हुए फायरिंग भी कर देता है, बॉर्डर पर 5-25 को गोला दाग कर रवाना भी कर देता है तो उसे इनाम मिलता है। अगर अकेले में अपने छुट्टियों के दिन में अकेले में कहीं पड़ोसी को बंदूक का पीछे का हाथा भी सिर पे ठोक दे तो 307 की कलम लगेगी बेटे को, जयराम जी की। सरकार का होकर करता है, उसकी आज्ञा के अनुसार। तो बस ऐसे ही तुम सरकार के होकर करो, वो तुम्हारी असली सरकार। ये सरकार तो प्रमोशन दे न दे, कहीं घपला मार जाए, मिलावट कर ले, लेकिन वो सरकार तो तुरंत अंदर धन्यवाद का प्रसाद देती है, सतबुद्धि देती है। हे राम जी, वही परब्रह्म परमात्मा शुभ कर्म करने से हमारे चित्त में शक्ति और मति को भरता है, वही शक्ति का भरता है और वही शक्ति का हरता है। हम अशुभ अमंगल करते हैं तो हमारे चित्त की धड़कनें बढ़ जाती है, शक्ति को हरता है। हम शुभ और मंगल करते, उसके विधान के अनुसार करते तो हिम्मत बढ़ जाती, धड़कनें कम होती है, आवाज में शक्ति आ जाती, मति में शक्ति आ जाती। तो मैं फिर से प्रार्थना करता हूं कि चित्त की विश्रांति, आपका चित्त अधरामृत का पान करे। कथाएं बहुत सुन ली, उपदेश बहुत सुन ली, जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन भीतर का सुख नहीं तो बाहर लटार मारे बिना रहा नहीं जाता। जानते हैं कि भाई खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, कॉफी नहीं पीना चाहिए, हानि करती है, लेकिन अब दूसरा कुछ जब पीने को नहीं मिलता तो मैं पीऊं। जानते हैं कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन वो भीतर का कुछ पीने का नहीं मिलता तो बाहर का ठांसो फिर मरो। सुना है जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, बोलते भी है। रात बीती सुबह को उतर जाएगी, फिर भी जब हरिनाम का जाम नहीं मिलता है तो लोग बेचारे वही जाम पी लेते, मरते फिर अकाल मरते बेचारे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। हम फिर तत्व ज्ञान पर आते हैं। चित्त की विश्रांति से आवश्यक सामर्थ्य मिलता है, चित्त की विश्रांति से दोषों का उन्मूलन होता है। चित्त की विश्रांति वो सच्चा प्रसाद है। ऐसे पुरुषों ने जिसने परमात्मा में विश्रांति पाई, उन्होंने प्रसाद पाया, और ऐसे पुरुषों के आगे चीज वस्तु धरते हैं तो उनकी निगाहों से जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक तरंगे, अथवा उनके हाथों से जो आध्यात्मिक तरंगे वो उन चीजों को लगती तो वो चीजें फिर प्रसाद बनती है। जयराम जी की। हमारे हाथों में है तब तक वो मेवा मिठाई फल फ्रूट है, और सच्चे ऐसे किसी संतों की निगाहों में वस्तु आई या उनके द्वारा मिली वो बन गई प्रसाद। फिर हम बाहर से चाहे भिख मंगो जैसे लगे, अरे भाई मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे,
कोई बोल दे कि अरे जरा सी प्रसाद के लिए क्या कर रहा है, चलो मैं आधा किलो बर्फी दिला देता हूँ, बोले तेरे पास रख, मैंने 5 किलो यहाँ रखी है। लेकिन अब ये बाबा जी दे रहे हैं, प्रसाद है। जिनको भीतर परमात्मा का प्रसाद मिल जाता है, उनकी निगाहों में आई हुई वस्तुएं और उनके हाथ से स्पर्श की हुई वस्तुएं प्रसाद हो जाती है और दिल को बड़ी तसल्ली देती है, सुख देती है। भागवत में एक प्रसंग आता है कि व्यास जी ने पूछा कि नारद जी तुम इतने महान संत कैसे बने, मुझ जैसे कारक पुरुष को भी तुमने मार्गदर्शन दिया और जिससे श्रीमद् भागवत जैसा महान ग्रंथ प्रकट हुआ है। नारद जी तुम धन्य हो, लेकिन इन ऊंचाइयों को तुम कैसे छुए। नारद जी कहते कि महाराज क्या बताऊं, अगले जन्म में मैं तो दासी का पुत्र था। बचपन में मेरा बाप मर गया था, मेरी उम्र 5 वर्ष की थी। मेरी माँ एक तो अनपढ़ थी, दूसरी थोड़ी जिद्दी जटिल थी और गरीब दासी थी। कोई पक्की नौकरी नहीं, कोई किसी दिन कहाँ रख दे, किसी दिन कहीं रख दे, कभी मिले न मिले नौकरी। नगर में कोई सच्चे संत आए चतुर्मास करने को। किसी ब्राह्मण ने देखा कि साध की सेवा, संत की सेवा बड़भागी को मिलती, मैं सेवा खुद तो नहीं कर सकता हूं, मेरे तरफ से दासी रख देता हूं। वो सत्संग मंडप में बिछात बिछाए सेवा चाकरी करे। मेरी माँ ब्राह्मण की दानगी से नौकरी पर रखी हुई, अब मुझ अकेले बच्चे को घर कैसे छोड़ जाए, मेरे को साथ ले जाती। मैं उस सत्संग में माँ के साथ गया। वहां के कीर्तन के वातावरण से महाराज मेरे कान पवित्र हुए, उच्चारण से मेरी जीभ पवित्र हुई। महाराज उन संतों की निगाहों से, उन संतों की वाणी से मेरा हृदय धीरे धीरे पवित्र होने लगा। फिर उनकी कथाएं सुनने से मेरी बुद्धि में, मेरे मन में कुछ पवित्र भाव उभरने लगे। महाराज मैं क्या बताऊं, भक्ति मार्ग के 8 अष्ट सात्विक भाव जो होते हैं, अश्रुपान होना, कंपन होना, हृदय भर आना, कंठ भर आना, रोमांच होना, श्री कृष्ण कहते हैं वाग गद गदा द्रव्यते यस्य चित्तम। वाणी गदगद हो जाए और चित्त द्रवित हो जाए। हंसती क्वचित, कभी हंसी आने लगे भीतर से। रुदती भीक्षणम, कभी भयंकर रुदन होने लगे। उद्गायंती, कभी गीत अपने आप लोगों के बीच गाना गाया जाए, लेकिन वो ध्यान में जो अष्ट सात्विक भाव आते करने लगते। तुम लोगों को अनुभव होगा। हसती क्वचित रुदती भीक्षणम उद्गायंती विलज्जे, लज्जा छोड़कर नृत्यंती च, कभी नाचने लग जाता है। और श्रोताओं के बीच बैठे हैं, सत्संग सुन रहा है, कीर्तन हुआ था, किसी की परवाह की भी नहीं करने लग जाता है। भूल ही जाता कि मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, भूल ही जाता कि मैं बड़ा सेठ हूँ, भूल ही जाती कि मैं माई हूँ, भूल ही जाती कि मैं फलाने कुल की घूंघट वाली हूँ। अभी लोग उनके नाम की भजन बनाकर रोकड़ी करते हैं। महलों में पली, महलों में पली, बनकर जोगन चली, बनकर जोगन चली, बनकर जोगन चली। मीरा मेवाड़ में और घूंघट वाले युग में कीर्तन में नाचे ही क्या है। कृष्ण कहते हैं मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा जो मेरा भक्ति युक्त भक्त है वो भुवनों को पावन करता है। उसका श्वासोश्वास, उसके रोमकूप के तरंग, उसकी वाणी और उसकी निगाहों से जो कुछ अष्ट सात्विक भावों का प्रसाद बहता है, ऐसे भक्त वातावरण को पवित्र करते, भुवनों को पवित्र करते। तो जब प्रसाद के रास्ते जाते हैं
तो अपने अंदर जो खजाना छुपा है वो जागृत होता है। तो वो जो प्रसाद परमेश्वर का प्रसाद है बड़ा अच्छा लगता है। तो नारद जी को अच्छा लगा, बोले महाराज मेरे को फिर प्रीति होने लगी, संतों के प्रति मेरा विशेष भाव सम्मान हो। जब संत जाने लगे तो मैंने क्या, मैं आपके साथ चलूंगा। 5 वर्ष का बच्चा सब कुछ छोड़कर उनके पीछे चल रहा है, ये क्या है? ये अंदर के रस की महिमा है। रसो वही स वैश्वानरो, वह परमात्मा रस स्वरूप है। आप अपने घर दुकान मकान व्यवस्था छोड़कर इतने तंबुओं और टेंटों में आप पड़े हो, क्यों? ये उस रस की महिमा है, उस सच्चे सुख की महिमा है, सत्य जीवन की समझ की महिमा है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। ये परम है कि ए मिल जाए तो मैं सुखी होवा, ओ ए खा लिया तो मैं सुखी होवा, ओ ए पहरला तो ए सुखी होवा, इसनू ठीक कर ला मार ला तो सुखी हो जा, इसको भगा दिया तो सुखी हो जा। ये सारे परम है। और रब में गोता लगा और वो इसी का प्रसाद पा तो सुखी होगा, बाकी सारी मोह माया है। नानक सतगुरु पेटिया मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखन दे वही सतगुरु अपना बिरत संभाल। उन संतों ने महाराज कहा कि तेरा प्रारब्ध शेष है, घर में रह ले। बोले माँ भजन नहीं करने देती। जो भजन नहीं करने देता उसकी बुद्धि भगवान बदल देंगे, अगर बुद्धि नहीं बदलेंगे तो उसका चोला ही बदल देंगे। तू चिंता मत कर, तू भजन में बैठा रहे। मेरा नाम संतों ने हरिदास रखा, मैं हरि का दास, मैं हरि का हरि मेरे, बस वही चिंतन। मंत्र जपता था, कीर्तन भजन करता था। भजन कीर्तन करने के बाद आंखें मूंद के बैठ जाता था। अनजाने में चित्त को विश्रांति मिल जाती थी। जयराम जी की वो चित्त की विश्रांति से मन के दोष कम हो जाते थे। जो मन के दोष कम होते थे निर्दोष नारायण का सुख अच्छा लगता है। माँ रोकती टोकती थी। एक दिन गौशाला में सांप ने माँ को पहुंचा दिया। मैंने माँ का जो कुछ करना कराना था लोगों को कह दिया। दिशाओं का पता नहीं था, लेकिन मैं फिर उत्तर दिशा को चलता ही गया। कहीं पोखरे आए, कहीं नदियां आई, कहीं सरोवर आए, कहीं सन्नाटा आए, कहीं उजाड़ मरुभूमि आई। राजस्थान आया होगा रास्ते में। ऐसे करते करते एक शांत सरोवर के किनारे मैंने उसकी पुकार की। मैं बैठा, थोड़ा प्रकाश दिखा, रोमांच हुआ, थोड़ी विश्रांति मिली। आकाशवाणी हुई। 3 आकाश होते हैं। ये जो आंखों से दिखता है उसे भूताकाश कहते हैं। दूसरा अंतःकरण अवचिन्न में जो अवकाश है उसे चित्ताकाश कहते हैं। चित्त में जो विचार आते और बदल जाते उसको जो देखता है उस पर ब्रह्म परमात्मा को चिदाकाश कहते हैं। अब आकाशवाणी हुई तो चिदाकाश की स्फुरना भी होती है, आपके हृदय में भी होती है। कर ये मत कर, इधर जा इधर मत जा। तो कभी चिदाकाश से वाणी आती तो वो सत्य होती, कभी तुम्हारे मन की कल्पना होती वो चित्ताकाश से आई, और कभी इसी आकाश से आकाशवाणी सुनाई पड़ती। कोई देवता बोल रहा है, कोई गुरु बोल रहा है, कोई भूत बोल रहा है। ये भूताकाश है। जयराम जी की देखो सत्संग में कैसी रहस्य की बातें हंसते हंसते समझ में आ जाती। नहीं तो कितनी किताब पढ़ो, कितनी पोथे पढ़ो, इतना जल्दी से समझ में भी नहीं आए। इसीलिए कहते कि सत्संग की आधी घड़ी, सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे 1 घड़ी, अर्ट फिरे 12 मास। सत्संग की बड़ी बलिहारी, बड़ी महिमा। आकाशवाणी हुई के पुत्र बड़ा खेद है, मैं इस जन्म में तुझे नहीं मिल सकता हूँ पूर्ण रूप से। तेरे कषाय परिपक्व नहीं हुए। अगले जन्म में मैं तुझे अपना खास आदमी बनाऊंगा।
अपना खास पार्षद बनाऊंगा। महाराज, कहाँ तो अनपढ़ दासी का बेटा, हीन जाति का बच्चा, जातिहीन, विद्याहीन, धनहीन, मतिहीन, योग्यताहीन, लेकिन 3 सूत्र मिल गए। एक तो सत्संग बेजाना, दूसरा हरि कथा हरि नाम, और तीसरा संत की कृपा। इन 3 तारों ने मुझे तारदाता से मिला दिया, सृष्टिकर्ता से मिला दिया। महाराज, आप जैसे कारक पुरुष को सलाह देने की योग्यता इन 3 कारणों से आई। महाराज कभी कभी श्री कृष्ण को भी सलाह देता है ये बालक जयराम जी की। कहाँ तो मैं दासी का पुत्र और कहाँ आप जैसे भगवान वेद व्यास को मार्गदर्शन देना। कहाँ तो दासी का पुत्र और कहाँ श्री कृष्ण को सलाह देना। नारद जी ने कृष्ण को सलाह दी और कृष्ण ने बहुत आदर से माना। साकेती, कृतवर्मा, बलराम, एक कृष्ण की सभा में 2 गुट बन गए थे। उद्धव, एक तरफ उद्धव और साकेती आदि, और एक कृतवर्मा और एक तरफ बलराम। चर्चा ये चली थी कि राजसु यज्ञ में पहले जाएं कि पहले जरासंध को मारना। तो बलराम बोलते थे कि पहले कांटे के पेड़ का नींव अंदर गहरी न जाए, पहले उसको उखाड़ो, बाद में यज्ञ में जाएंगे न जाएंगे। औदा बोलते थे नहीं, पहले यज्ञ में जाएं, पांडवों का यश और बल बढ़े, फिर पांडवों की शक्ति से ही जरासंध को रवाना कर दिया जाए, हम अपनी शक्ति रिजर्व रखें। अभी पांडव यज्ञ में लगे और हम अपनी शक्ति से उससे भिड़े तो उचित नहीं है। तो बलराम जो तर्क देते थे उस समय वही बात सत्य लगती थी कि दुश्मन को मिटाने में देर नहीं करनी चाहिए, हो सकता है कुछ भी वो बल बढ़ा दे, हो जाए। लेकिन उद्धव ने कहा कि नहीं नहीं, दुश्मन को मिटाने में आवेश नहीं चाहिए, धैर्य चाहिए, बल के साथ बुद्धि और शांति का सदुपयोग करना चाहिए। जहाँ तहाँ बल का प्रयोग जल्दी न करे, बुद्धि आगे रखकर फिर बल का उपयोग किया जाए। उस सिद्धांत पर उसने अपना, उद्धव ने कहा। तो उद्धव के जो तर्क थे वो भी बुरे नहीं थे, भले थे। और बलराम के जो तर्क थे और वातावरण की परिस्थितियों की जो चर्चा बता के, तो उस समय वो भी नहीं। अब कृष्ण अगर बलराम के अनुसार करते तो उद्धव के पक्ष को ठेस लगती, अगर उद्धव के अनुसार करते तो बलराम के पक्ष में ये होता है। तो कृष्ण थोड़े चिंतित रहने लगे। तो नारद जी सुबह सुबह आए। नारायण नारायण, कृष्ण तुम्हारा नाम लेकर लोग मस्ती में आ जाते, आज तुम उदास बैठे हो। वो कृष्ण ने बताया कि ये हमारे आगे समस्या है। बोले इस समस्या का समाधान ऐसा है कि आप न बलराम का पक्ष लो न उद्धव का पक्ष लो, आप तो चुप्पी साध लो, मौनी बाबा बन जाओ। बड़े आदमी को जल्दी कोई निर्णय अपना जाहिर नहीं करना चाहिए। जयराम जी की। हाँ, लेकिन जिसका पक्ष सत्य के निकट हो और बहुजन हिताय हो, उसको भीतर से मदद करना चाहिए, और जो अड़ियल है उसको भीतर से उनके आदमियों को और बात सच्चाई समझाना चाहिए। तो ऐसा करने से आपकी सभा में 2 गुट नहीं होंगे 2 लोबियां नहीं चलेगी। तो इसमें क्या है, नीति, नीति का आश्रय लेना चाहिए, अनीति न करे। नीति को निभाने की आनी चाहिए रीति, नीति का आश्रय ले, अनीति न करे। तो नीति सबकी राजा है, इसलिए उसको राजनीति बोलते। जयराम जी की सारी व्यवस्थाओं को राजनीति बोलते। तो नीति को निभाने की आनी चाहिए रीति, तो फिर लोगों की भी प्रीति मिलती और लोकेश्वर की भी प्रीति छलकती है। नीति रीति फिर उत्पन्न होती है प्रीति, और प्रीति को उभारते उभारते जाए तो प्रेमास्पद पीछे पीछे घूमे।
मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, उधो मुझे संत अति प्यारे। जो नीति का आश्रय लेते, अनीति का नहीं, नीति को निभाने की रीति जो जानते हैं, तो उनके लिए तो समाज को भी प्रीति होती है और समाज के स्वामी को भी प्रीति होती है। कहीं मेरा संत भूखा ना रह जाए, कहीं उसके ये न हो जाए। संता दे कार्य आप संवारिया राम राजे। गुरबाणी वालों को पता है, संतों के कार्य वो आप संवार लेता है। नारायण हरि। तो संत कैसे बनेंगे? चित्त की विश्रांति आवश्यक योग्यता लाएगी, दोषों को मिटाएगी। नारायण हरि, नारायण हरि। जो सुना है उसी को अपने चित्त में जरा जमा दो। जैसे दूध में दही डाल के छोड़ देते न, थोड़ी देर तो जमता है, ऐसे चित्त में ये सत्संग की दही डालकर थोड़ी देर जमने दो। कुछ ना करो, बैठे हो, जमने दो जरा। बिना जमे मक्खन और घी नहीं आएगा भैया। इस सत्संग की बातों को जमने दो। ओम शांति, मधुर शांति।